तो कल तक के लेक्चर में हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पैरामीटर्स ऑफ मोशन तक को समझ लिया था। अभी हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ चल रहा है। तो ऑफलाइन जो कल की क्लास हुई थी इसमें हम लोगों ने पैरामीटर्स ऑफ मोशन, जिसमें इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट क्या होता है, मोशन का ट्रेजेक्टरी क्या होता है, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या होता है, ये तमाम चीज़ें कर ली थी। कल का जो लेक्चर था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वो यूट्यूब पे नहीं जा पाया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण। आज के क्लास में हम लोग पैरामीटर्स ऑफ मोशन, मतलब हम लोग जो अभी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि मोशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी का पोजीशन बार बार चेंज होना। अगर वस्तु का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब बॉडी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। फिर हमने पढ़ लिया था कि मोशन का में बॉडी का पोजीशन कैसे कैसे चेंज हो सकता है। तो 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, ये मैंने बता दिया था। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े थे कल के क्लास में, और कल के ऑफलाइन लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो इसके कुछ फिक्स पैरामीटर्स होते हैं मोशन को जज करने का या एनालाइज करने का। जहां से बॉडी मोशन करना शुरू करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। जहां पर मोशन खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइनल पॉइंट। और इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक का जो रास्ता होता है, जो पाथ होता है बच्चों, उसको क्या बुलाते हैं, ट्रेजेक्टरी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, मैंने कह दिया था कि हर ट्रेजेक्टरी का अपना एक इक्वेशन होता है, अपना एक समीकरण होता है। तो आज के लेक्चर में पैरामीटर्स ऑफ मोशन में और जो कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दूरी, और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ऐसे स्पीड और वेलोसिटी, इन चीज़ों को धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास में पैरामीटर्स ऑफ मोशन में हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर कोई बॉडी गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों पैरामीटर्स को हमें समझना है। बिल्कुल स्टार्टिंग में यही पैरामीटर हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो शुरू जहां से किया होगा उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, खत्म जहां पे किया होगा उसको फाइनल पॉइंट बोलते हैं। जैसे अगर प्यारे बच्चे मान लो कि कोई बॉडी यहां से चलना शुरू किया, ये ओ पॉइंट है, ओ से कहां गया, ए गया, और ए से कहां आया, बी आया। मेरी बात समझ रहे हो? तो ओ इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका फाइनल पॉइंट है। और इसके रास्ते में जो टोटल पाथ है, तो टोटल पाथ लेंथ को, मोशन में रास्ते के कुल लंबाई को, ट्रेजेक्टरी के टोटल लेंथ को, टोटल पाथ लेंथ ऑफ मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब होता है रास्ते की कुल लंबाई, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल में हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल पाथ लेंथ ऑफ मोशन। क्या लिखते हैं बच्चा लोग, टोटल द एक्चुअल पाथ लेंथ, या टोटल पाथ लेंथ, द एक्चुअल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब किसकी लंबाई, रास्ते की लंबाई। द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ मोशन इज कॉल्ड, बोलो, इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल, इज कॉल्ड। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डिस्टेंस ट्रेवल को किससे दिखाते हैं, है ना। बाकी हम चाहे तो इसको एक्स वाई जेड किसी भी चीज से दिखा सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक्स से दिखा दिया, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल मतलब हो गया रास्ते का कुल लंबाई, रास्ते का टोटल लंबाई, ठीक है। और अगर डिस्टेंस ट्रेवल की बात करोगे तो एक तरह का लेंथ हुआ। तो लेंथ कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर हम बात करें कि इसका ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। डिस्टेंस ट्रेवल कैसा क्वांटिटी होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, बोलो भाई साहब, लेंथ है, ये लंबाई है, तो लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। नाप सेंटीमीटर में भी सकते हो, किलोमीटर में भी सकते हो, लेकिन जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर, नहीं। तो एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। और अगर इसके एसआई यूनिट की हम लोगों ने बात कर ली, किसकी बात कर ली, इसके एसआई यूनिट की बात कर ली, है ना। और अगर हम लोग बात करें किसकी, इसके डायमेंशन की, किसकी बात करें, इसके डायमेंशन की, कि इसका डायमेंशन क्या होता होगा, तो लेंथ है भाई साहब, तो सीधे एल होता होगा, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर 0। मतलब इसका जो डायमेंशन होगा, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, m का पावर 0, l 1, मतलब सीधे l लिख दो, और t का पावर कितना, 0। ये भी सबको समझ में आ गया, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन। अब एक चीज समझो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड चूंकि रास्ते का लंबाई है, मेरी बात समझ रहे हो। जैसे अगर मान लो, सपोज करो, इसको इस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई बॉडी, यहां पर देखो,
अगर कोई बॉडी मान लो, यहाँ पे जगह कम है फिर भी मैं यहाँ समझाता हूँ, ओ से चलना शुरू किया, ओ से ए गया, ए से बी आया और बी से सी आया, ओ से कहाँ गया ए से बी और बी से सी। तो इसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, मैं कहने के लिए इसको एक्स बोल देता हूँ, इसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा एक्स के बराबर होगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ये इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। मीटर में नापेंगे तो डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी मोशन किया है प्यारे बच्चों, तो ये संभव हो सकता है कि उसका मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल 0 हो। अगर चलवे नहीं किया है, रास्ता का लंबाई 0 है, इसका मतलब वो मोशन ही नहीं किया है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर कोई बॉडी मोशन किया है, अगर कोई बॉडी मूव किया है, तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल कभी 0 नहीं हो सकता। उसका डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब रास्ते का लंबाई कभी -15 मीटर आ सकता है, लंबाई तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा पॉजिटिव आएगा, वो 0 नहीं आ सकता, वो नेगेटिव नहीं आ सकता। आगे जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन अभी डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में एक चीज याद रखोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव, कभी 0। ये पॉइंट क्लियर है? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर मैं नोट करके एक पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, क्या लिख रहा हूं? क्या लिख रहा हूं बच्चे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन मोशन। अगर कोई बॉडी गति सही में कर रहा है तो वो हमेशा उसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? इज ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो क्या होगा? इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है यहां से? सुनो, क्लियर है? ठीक है। इट कैन नेवर बी, ये क्या नहीं हो सकता? इट कैन नेवर बी नेगेटिव और 0। ना ये नेगेटिव हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव या 0 नहीं हो सकता। तो ये हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में कुछ बेसिक बातें करी। समझ में आया? मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बोले तो पाथ लेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल बोले तो, और पाथ लेंथ बोले तो डिस्टेंस ट्रेवल। क्लियर है? ये डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में था, ये तुम क्लास 9th में भी पढ़े हुए होगे, है ना? यहां तक में कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? ऑफलाइन में बैठे हुए बच्चों, आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? तो आगे बढ़े। चलिए आगे अगर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, जिसको हिंदी में विस्थापन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट, अभी चूंकि हम लोग 1D मोशन पढ़ रहे हैं तो इसको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के अंतिम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन जब हम लोग 2D मोशन या 3D मोशन पढ़ते हैं तो इसको चेंज इन पोजीशन के रूप में जब देखते हैं तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी एक पॉइंट ए x1 y1 z1 से दूसरा पॉइंट बी x2 y2 z2 जाएगा, तो उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ये आपको मैं ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर में करवा चुका हूं, आप जाके देखिएगा। वेक्टर चैप्टर में मैं आपको 2 वेक्टर पढ़ाया हुआ हूं, एक पोजीशन वेक्टर और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कॉपी चेक कीजिएगा आप, तो वापस से उसका 2D मोशन में काम आएगा। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा कि जब हम लोग 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन का चीज पढ़ रहे थे, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि 1D मोशन में जबरदस्ती का वेक्टर हम लोग नहीं लगाते हैं। 1D मोशन में प्लस माइनस से हमारा काम चल जाता है। तो 1D मोशन के करेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देखें प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के सबसे छोटे डिस्टेंस को बताने का काम करता है। मतलब अगर बॉडी मोशन किया है तो उसका पाथ कैसा भी हो, उसका रास्ता कैसा भी हो, हमको उसके रास्ते से कोई मतलब, जहां से शुरू किया है और जहां पर खत्म किया है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन दूरी होगा, बस वही डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली चेंज इन पोजीशन को दिखाता है और इसको हम लोग वेक्टर नोटेशन से दिखाते हैं जब 2D मोशन या 3D मोशन पढ़ रहे होते हैं। वैसे है ये वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर भी इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे क्योंकि डायरेक्शन होता है इसके पास। और 1D मोशन में डायरेक्शन को किससे दिखाया जाता है? प्लस और माइनस। ये लास्ट वीडियो में भी आपने देखा हो, अगर आप क्लास छूट गया हो तो आप लास्ट वीडियो जाके देखिएगा, उसमें भी ये चीज है। मैंने पढ़ाया हुआ है कि 1D मोशन में जबरदस्ती वेक्टर नहीं घुसाते। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को परिभाषित करें इस चैप्टर के हिसाब से, तो हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट।
लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्ट, इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी दिखाना है, तो इसमें हम लोग प्लस माइनस इसलिए लगाते ताकि ये पता चल सके कि जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में किधर है ना। अगर मान लो सपोज करो एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और ओरिजिन से मोशन हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट अगर प्लस में आया मतलब हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस में आया मतलब हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ में आया? तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, वैसे डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा परिपूर्ण इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, मतलब मैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर डिस्प्लेसमेंट को परिभाषित करूं तो मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट straight line distance between initial point and final point of motion। हमने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में कहां पढ़ाया था? वेक्टर चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? वेक्टर चैप्टर में। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली चेंज इन पोजीशन को बताता है। किसको बताता है? चेंज इन पोजीशन को। तो मैं वापस से ये पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं, बाकी वेक्टर नोटेशन में तो यहां पे अभी पढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, हम यहां पे वापस से एक पॉइंट लिख के दे रहे हैं आपको कि डिस्प्लेसमेंट शोज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी। नहीं, डिस्प्लेसमेंट किसको दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट शोज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, वैसे अलग अलग लोग इसको अलग अलग चीजों से दिखाते हैं। हम लोग इसको एस से दिखा सकते हैं, आर से दिखा सकते हैं, एक्स वाई जेड किससे भी दिखा सकते हैं। अगर बॉडी का मोशन एक्स में हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को एक्स से दिखा दो, वाई में हो रहा है तो वाई से दिखा दो, जेड में हो रहा है तो जेड से दिखा दो, या तुम सीधे एस से दिखा दो या आर से दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फंडा क्लियर रखो, बस फंडा क्लियर रखो कि मान लो मेरे भाई अगर कोई बॉडी ओ से चलना शुरू किया, ओ से कहां गया? ओ से गया ए पॉइंट पर, और ए से कहां गया? बी पॉइंट पर। तो अगर इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालोगे, क्या निकालोगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जिसको मैं शॉर्ट में मान लो टीडीटी बोल देता हूं, तो ये निकलेगा ओ ए प्लस ए बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे मेरी बात? ये क्या निकलेगा? ओ ए प्लस ए बी। लेकिन अगर आप इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसको रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता, रास्ते से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट सीधा ओ से लेकर के बी तक डायरेक्ट हो गया, एक स्ट्रेट लाइन। ओ यहां पर इनिशियल पॉइंट था, बी यहां पर फाइनल पॉइंट था, तो ये वाला जो ओ बी हो गया, ये ओ बी क्या इसको दिखा दिया? डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर है ये चीज? तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें कि ये कैसा क्वांटिटी है, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है। बोलो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये पोजीशन में चेंज को दिखाता है, जैसे हमने बोला कि कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड गया, सॉरी कोई बॉडी 5 मीटर गया, तो 5 मीटर किधर को गया? पॉजिटिव में गया। अगर एक्स में मोशन हो रहा है तो पॉजिटिव में गया या निगेटिव में गया, नॉर्थ में गया या साउथ में गया, ईस्ट में गया या वेस्ट में गया। तो चेंज इन पोजीशन को अगर बताना है तो सिर्फ दूरी बता देने से काम नहीं चलेगा, दिशा भी बतानी पड़ेगी, तभी आप विस्थापन बता पाओगे या पोजीशन यानी स्थान में बदलाव दिखा पाओगे। जब दूरी दिखाना होता है कि कितना दूरी कवर किया, तो 5 मीटर गया। अब नॉर्थ में गया कि साउथ में गया कि ईस्ट में गया कि वेस्ट में गया, उससे मतलब नहीं, बस 5 मीटर गया। लेकिन अगर स्थान में परिवर्तन को दिखाना है तो जहां से चलना शुरू किया था वहां से किधर गया? मेरी बात समझ रहे हो? नॉर्थ में गया कि साउथ में गया कि ईस्ट में गया कि वेस्ट में गया, तो इसके पास दिशा होता है। और चैप्टर 1 यानी मोशन इन 1D में तो वेक्टोरियल नोटेशंस नहीं यूज करते। जब तुम मोशन इन 2D पर होगे, मोशन इन 3D पर होगे, तो डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के फॉर्म में ऐड करते हैं, ट्रायंगल लॉ लगा करके, पैरेललोग्राम लॉ लगा करके। याद है ना वेक्टर को ऐड करने का तरीका? अगर एक वेक्टर ए हो, दूसरा वेक्टर बी हो, तो रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फिर डायरेक्शन निकालते थे। याद है या भूल गए? याद है? तो वैसे करेंगे। अभी तो बस लिख लेना है कि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी?
वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, लेकिन एक चीज कॉमन है, जैसे डिस्टेंस का डायमेंशन एल होता था तो डिस्प्लेसमेंट का भी एल होगा, क्योंकि मान तो इसका भी दूरी के बराबर होता है, मान तो इसका भी किसके बराबर होता है, दूरी के बराबर, और यूनिट भी इसका क्या होगा, सेम, जैसे उसका ऐसा यूनिट मीटर, इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर। कोई डाउट है यहां तक में प्यारे बच्चों, कोई डाउट है यहां तक में? मतलब अगर हम लोग बात करें कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो यहां पर भी ऐसा यूनिट क्या यूज करेंगे, मीटर, और डायमेंशन क्या होगा इसका भी एल, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखोगे, m0 l और t 0। बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहां तक में? कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है किसी को? चलो, तो ये दोनों के बीच में समानता हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, समानता हो गया। किसके किसके बीच में, बोलो ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल के बीच में। लेकिन एक चीज बताओ कि डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर क्या हुआ? सबसे पहला अंतर तो यहां दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखो, अगर मान लो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, तो एक दिशा में ये प्लस लेना पड़ेगा, एक दिशा में, और अगर मान लो कि बॉडी जहां से चलना शुरू किया, घूमी 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 करके फिर वापस वहीं आके रुक गया, तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम नहीं हो गया, सेम। तो बॉडी चला है लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम, तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल यानी रास्ते की लंबाई जीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव। कोई डाउट है यहां तक में? डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? तो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिख दिया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा परेशानी नहीं है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हमको समझ में आ जाएगा कि जीरो कब होगा, निगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। चलें आगे, यहां तक में कोई डाउट है किसी को? चलो अब आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। अब हम लोग देखते हैं कुछ नोट पॉइंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। यहां पे हम लोग कुछ समानता देखेंगे, सिमिलरिटीज देखेंगे, कुछ डिफरेंस देखेंगे। तो दोनों ही एक तरह का लेंथ से रिलेटेड चीज है, दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक स्केलर होता है, एक वेक्टर। ये एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, है ना। तो एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज स्केलर, नहीं, बट डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये लिख सकते हैं, है ना। एक पॉइंट तो ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा, याद रखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये निगेटिव हो सकता है क्या, निगेटिव नहीं हो सकता। जीरो हो सकता है क्या, जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, किसकी बात करोगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी। मान लो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो जीरो हो जाएगा, नहीं जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो सपोज करो कि बॉडी यहाँ, ये ओरिजिन है, ये मान लो x बराबर जीरो है, बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस केस में पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब मान लो सपोज करो बउआ, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है ना, x बराबर जीरो, बॉडी पहले यहाँ से यहाँ गया, है ना, बॉडी पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर मान लो कि बॉडी वहाँ से घुमा, रिटर्न हुआ और आ करके पीछे यहाँ पे कहीं आकर के रुक गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव। और क्या हुआ कि बॉडी पहले यहाँ पर था, ठीक है, बॉडी पहले यहाँ पर था, पहले यहाँ से यहाँ गया और फिर घूम करके यहीं x बराबर जीरो पर ही आ गया, नहीं समझा? तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल इन सारे केस में क्या होगा, इसमें आगे गया तो सीधे, इसमें आगे जाने को भी प्लस लेंगे और पीछे आने को भी दूरी निकालते वक्त प्लस ही लेंगे, और इसमें आगे गया मान लो 5 मीटर, फिर आया 5 मीटर, तो दूरी 10 हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। समझा? अब ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट समझो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट जो है ना हमेशा छोटा ही होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड से। बस जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए हुए,
जैसे मान लो कोई बॉडी सीधी रेखा में चल रहा है, अपनी दिशा को नहीं बदल रहा है, तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, बराबर। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल व्हेन ए बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी सीधी रेखा में चल रहा है और दिशा को नहीं बदल रहा है, तो जितना उसका दूरी उतना ही उसका। लेकिन इसके अलावा और बाकी सारे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटा होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल से छोटा ही होगा, बस एक केस में जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, तब वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर। मेरी बात समझ रहे हो, है ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मतलब मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं यहां पर एक पॉइंट बना करके, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन ए बॉडी, जब बॉडी किधर मूव करेगा, बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। नहीं समझ में आया। अगर आगे चल रहा है और बॉडी आगे ही चलता जा रहा है, ओरिजिन से x बराबर 5 पर पहुंच गया, तो दूरी भी 5 हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी, समझ रहा है मेरी बात। बाकी सारे केस में डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, छोटा, विदाउट चेंजिंग इट्स, बोलो ना, चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इन ऑल अदर केस, बाकी सारे केस में, इन ऑल अदर केस डिस्प्लेसमेंट विल बी स्मॉलर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। मतलब अगर कोई बॉडी, वो बॉस बोर्ड पर देख लीजिए, अगर कोई बॉडी सीधी रेखा में चल रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका टीडीटी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर। नहीं तो बाकी अन्य सभी केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा, किससे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड से। बस एक बार बराबर हो जाता है, नहीं तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल से क्या होगा, छोटा। बराबर कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन में चलता है और दिशा में कोई चेंज नहीं होता। समझ में आया। अब एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि डिस्टेंस ट्रेवल ना, डिस्टेंस ट्रेवल ना, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। जैसे हमको यहां से अपने घर जाना है, तो यहां से हम अपने घर बहुत सारे रास्तों से जा सकते हैं, लेकिन यहां से मेरे घर का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो एक ही होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे तुम्हारे, मान लो कि सपोज करो कि क्या नाम है तुम्हारा, गोविंद कुमार। मान लो गोविंद कुमार की शादी होती है, तो जिस दिन बारात निकलेगा, यहां समझो मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, है ना, एक पॉइंट समझो। ये मान लो हमारे गोविंद का घर है, ये किसका घर है, गोविंद का घर है। और ये मान लो गोविंद शादी किससे करेगा, नाम फिक्स किया है, नहीं फिक्स किया है। मान लो कि ये गोविंद का घर है, ठीक है। मान लो वो पाकिस्तान से कौन आई है, क्या नाम है उसका, सीमा हैदर। मान लो गोविंद का शादी सीमा हैदर से हो जाता है, ठीक है। मान लो गोविंद और सीमा हैदर के घर के बीच में बहुत दूरी नहीं है ना। अरे वो पाकिस्तान में पहले थी, अब मान लो नजदीक में आके रहने लग गई, है ना। पाकिस्तान में पहले रहती थी ना, अब तो लंपू से सचिन उसको उठा के ले आया, बोलना इसको आवेना, है नहीं, झिंगुर सा लड़का उठा के ले आया उसको। अब देखो अब क्या हुआ, अब मान लो सीमा हैदर सचिन को छोड़ दी, और सीमा हैदर का शादी किससे होने वाला है, गोविंद से होने वाला है। अब शादी होने वाला है और इसके घर के बीच में 1-1 किलोमीटर का दूरी है। अब इतना पैसा खर्च किया है, बैंड बाजा वाले को इतना पैसा दिया है, 90,000 रुपया दिया है, तो यहां से यहां जाएगा, एक क्यों गाना बजेगा, पियर का फराक वाली की खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा। तो मान लो गोविंद और सीमा हैदर के घर के बीच में बहुत कम दूरी है, तो बैंड बाजा वाला को जो डायरेक्ट लेके चला जाएगा, तो क्या होगा कि एक क्यों गाना बजते बजते बारात पहुंच जाएगा, तो इसका जो दोस्त यार सब है अगल बगल वाला, उस सबका नाचने का सपना रह जाएगा। तो शादी में इसीलिए क्या किया जाता है कि डायरेक्ट ससुराल नहीं जाएगा, पहले सिस्टम बनाया हुआ है कि पहले मंदिर जाएंगे, और मंदिर पूजा करने के लिए नहीं जाता है, वो पूरा एकदम डिक चल रहा है, ठीक है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, नहीं लगता है कि पूरे संसार की शादी, आज मेरे यार की शादी है, नहीं गाना बजता रहता है, माने न माने रे टिंकू जिया, इस रोग लगे है पिया, ये गाना बजता है। हमारे बिहार में क्या बजता है,
पियर का फराक वाली नहीं, पियर का गोविंद शर्मा रहा, देखो ना। तो अगर मान लो सीमा हैदर और गोविंद के शादी में, तो अगर मान लो बारात लेके जाना है, तो पहले यहां से, ए सुनो ना, पहले यहां से ऐसे घूमू 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 करके पहले मंदिर जाएगा, जानबूझ के रास्ता का दूरी थोड़ा बढ़ाएगा कि नाचने का समय मिल जाए, तब यहां से ऐसे लेकर के जाएगा, है ना। अब अगर इसका मन होता कि नहीं हम ऐसे करके ना लेके जाएं सीमा हैदर के घर पे बारात, तो ये दूसरा रास्ता से भी लेके जा सकता था, तीसरा रास्ता से भी लेके जा सकता था। और इसको खूब नचवाने का मन है अगर, तो यहां से पहले बारात लेके लाहौर जाएगा पाकिस्तान, है ना, और फिर वहां से दिल्ली लाएगा, फिर सीमा हैदर के घर पे 10-15 दिन तक लोग बारात जा रहा है, नहीं बारात खत्म नहीं हो रहा है ना, सब एक दिन रात में रुक जा रहा है, फिर कल सुबह बारात चलेंगे, है ना। समझा कि नहीं समझा। तो इसके घर से सीमा हैदर के घर का रास्ता बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मान लो शादी हुआ, पहले से 3-4 बच्चा तो है ही सीमा हैदर का, मान लो गोविंद भी मेहनत किया, है ना, और एक साल के बाद गोविंद अपने घर पे था और इसको फोन आया अचानक से कि डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो उस केस में ये घूमू घूमू करके जाएगा, सीधे बाइक उठाएगा, सीधा रास्ता से जाएगा। जब गोविंद को सीमा को लेके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना, तो उस केस में ये सीधा जाएगा। तो गोविंद और सीमा हैदर के घर का जो रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता, वो एक सिंगल रास्ता है, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन उन दोनों के घर के बीच का जो ऐसे घूमू घूमू करके जाने वाला रास्ता है, वो बहुत सारा हो सकता है। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रास्ता बहुत सारा हो सकता है, अनंत हो सकता है। जैसे यहां से तुमको अपने घर जाना है, तो पहले यहां से लहरियासराय जाओ, फिर अपने घर जाओ, नहीं समझा। मान लो कि कोई, ये मेरा कोचिंग है, इसके बगल में कोई गर्ल्स हॉस्टल, उसमें लड़की रहती है, उसको नहीं, हम मेरा मन है कि आज हम ज्यादा टहल के जाएं, यहां से पहले तुम श्यामा मंदिर जाओ, वहां से वापस आओ, नहीं समझा। तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मल्टीपल वैल्यू हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ एक वैल्यू होगा और यूनिक वैल्यू होगा। मेरी बात समझ रहा है। तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक यूनिक वैल्यू होगा। क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। मतलब मैं एक बात लिख रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना है। ये कौन सा नंबर पॉइंट होगा? तीसरा हो गया। ये कौन सा नंबर पॉइंट होगा? चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट होगा बात नहीं करो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, या मल्टीपल मान हो सकता है, मल्टीपल वैल्यूज बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल का मल्टीपल वैल्यू हो सकता है, बट देयर विल बी only one unique value for displacement। नहीं समझा? डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ कितना वैल्यू होगा? ओनली 1 वैल्यू होगा, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल का मल्टीपल वैल्यू हो सकता है। जैसे बाबू मेरे बोर्ड पर देखो, जैसे ये ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। तो ए से बी पॉइंट जाने का एक रास्ता ये हो सकता है ना, x1। एक रास्ता ये हो सकता है x2। एक रास्ता ये हो सकता है x3। नहीं समझा? और हम चाहें तो कितना बना सकते हैं? इन्फिनिटी। कितना बना सकते हैं? इन्फिनिटी। लेकिन इसके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो कितना होगा? एक ही होगा। नहीं, डिस्प्लेसमेंट का एक ही स्ट्रेट लाइन होगा। नहीं, मैं थोड़ा इधर नीचे बना दिया हूं, समझ में आया? तो ये याद रख लेना कि डिस्प्लेसमेंट का सिंगल वैल्यू होगा और डिस्टेंस ट्रेवल का मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट मैं यहां पे लिखना चाहता हूं। देखो, डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस तरह का रास्ता लिया है, वो तो बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी बता देगा। मतलब ये रास्ते पर डिपेंड, डिस्प्लेसमेंट रास्ते पर डिपेंड, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट रास्ते पर डिपेंड, ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है। और मतलब डिस्प्लेसमेंट एक तरह का पाथ फंक्शन हुआ या स्टेट फंक्शन हुआ? स्टेट फंक्शन हुआ। सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। यह पाथ फंक्शन नहीं हुआ।
मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? स्टेट पर, इनिशियल अवस्था और फाइनल अवस्था। मतलब ये कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। स्टेट मतलब पंजाब बिहार पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान तो सर वैसे भी देश है। स्टेट मतलब पॉइंट, है ना? नहीं समझा? अवस्था। तो एक इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर डिस्टेंस ट्रेवल की बात करते हो तो डिस्टेंस ट्रेवल बोलो कौन सा फंक्शन है? पाथ फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पाथ फंक्शन। समझा? याद रखोगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है पाथ पर इंडिपेंडेंट होता है, नहीं? याद रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। डिस्प्लेसमेंट रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। तो हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट की बेसिक थ्योरी आज के लेक्चर में पढ़ी है। कल के लेक्चर में हम लोग इस पर और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेसिक से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तक करेंगे, जिससे हमें डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट की गहरी समझ हो जाए। टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर रोबस्ट वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स टुमारो, है ना, कल के लेक्चर में। आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।